हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं शीशम। दोस्तों, शीशम पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और आप इसे जानते भी होंगे। दोस्तों, शीशम का पेड़ आप सड़क के किनारे, बागवानी में, बाग बगीचे में, गार्डन में, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। इसकी पहचान आप देख सकते हैं। ये छोटी पत्तियां होती हैं, पान के आकार में घनी पत्तियां होती हैं और इसका विशालकाय पेड़ भी होता है। और शीशम एक इमारती लकड़ी है। दोस्तों, शीशम का लकड़ी इतना मजबूत होता है कि इसके दरवाजे और बहुत पुराने ज़माने से बनाते आ रहे हैं और ये इमारती लकड़ी में इसका प्रथम स्थान है। शीशम का बहुत बड़ा नाम है इमारती लकड़ी में। दोस्तों, ये तो लकड़ी की बात बताई हमने और इसके औषधीय गुण बहुत महान हैं। दोस्तों, शीशम के पत्तों और बीजों में कई औषधीय गुण होते हैं। शीशम के पत्तों का काढ़ा पीने से पेट की जलन कम होती है और पाचन बेहतर होता है। वहीं शीशम के बीज खाने से पाचन बेहतर होता है और कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। पेट की जलन कम करता है, एनीमिया में आराम पहुंचाता है, सुजाक रोग में फ़ायदेमंद है, आँखों की लालिमा और दर्द में फ़ायदेमंद होता है, डिप्रेशन में राहत देता है, दर्द में आराम पहुंचाता है, हृदय रोग में फ़ायदेमंद होता है, मछली में आराम पहुंचाता है। जैसे किसी को मतली आती है, जी में चलाता है, उसमें आराम पहुंचाता है। चोट के घाव भरने में मदद करता है, पाचन बेहतर करता है, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याओं में आराम पहुंचाता है, शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज का स्तर ठीक करता है, घाव भरने में काम करता है, शरीर पर होने वाली जलन में आराम पहुंचाता है, स्किन पर खुजली जैसी समस्या आने पर ठीक करता है, दांतों के दर्द में आराम पहुंचाता है, सुजाक रोग में उपयोगी है, सुजाक रोग की गनेरिया रोग जैसी बीमारियों को ठीक करता है। त्वचा रोग के लिए शीशम बहुत अच्छी चीज़ है और अर्थराइटिस, जिसको हड्डियों की समस्या है, हड्डियों में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत रामबाण औषधि है। घाव भरने में बहुत मदद करता है। जैसे पेट में जलन होती है तो जलन को शांत करता है। दोस्तों, शीशम के बहुत सारे उपयोग हैं और बहुत ये गुणवान पौधा होता है। दोस्तों, जिन महिलाओं को लिकोरिया की बीमारी होती है, जिसको श्वेत प्रदर कहते हैं, यानी कि सफ़ेद पानी आना जिसको कहा जाता है, यदि किसी भी महिला को है तो इस शीशम के पत्तों से उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, शीशम एक आयुर्वेदिक औषधि है। आप इसको, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इसको बिना डरे हुए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, लिकोरिया रोग को ठीक करने के लिए जिसे लिकोरिया रोग कहा जाता है, इसी को धातु रोग भी कहते हैं। दोस्तों, ये लिकोरिया रोग ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये शरीर को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि शरीर की जो शक्ति रहती है, ताकत रहती है, ये धीरे धीरे द्रव रूप में बाहर निकलता है और धीरे धीरे महिला कमज़ोर भी हो जाती है। और जब कमज़ोर हो जाती है तो उसका और भी बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए इस लिकोरिया को समय पर ठीक करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज कैसे करना है? शीशम के पत्ते से, शीशम के 15-20 पत्ते आपको सुबह तोड़ना है, यानी कि सुबह इस दवा को यूज़ करना है। अगर आप सुबह नहीं मिल पाती शीशम तो आप शाम को ही तोड़ के रख लीजिए 15-20 पत्ते और सुबह इसको चटनी बना लीजिए। इसका जो सिलबट्टे में पीस लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, किसी तरीके से इसका रस निकालना है, इनके पत्तों का रस निकालना है। और इनके पत्तों का रस निकालने के बाद 50 ग्राम जब रस निकले तो इसको खाली पेट सुबह बिना कुछ खाए पिए निराहार मुँह इस रस को पीना है। दोस्तों, यदि ऐसा करते हैं, यदि महिलाएं ऐसा करती हैं और जिसको भी ये बीमारी हो, जिसकी जानकारी में हो, जैसे माताओं बहनों को और मोहल्ले पड़ोस में जिस किसी को जानकारी हो कि इनको श्वेत प्रदर हो रहा है या कोई आपको बता रहा है कि हमें ये समस्या हो रही है, इस समस्या से पीड़ित हैं, तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जानकारी रखते हैं तो आप ये बात उन्हें ज़रूर बताएं। दोस्तों, 50 ग्राम प्रतिदिन सुबह इसको लेना है। यदि आप इसका सेवन 21 दिन तक करते हैं तो आपका ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, लिकोरिया रोग की बीमारी शीशम के पत्तों से बहुत पहले से ठीक करते आए हैं। जब ये सुश्रुत ऋषि थे पहले पुराने ज़माने में, तो इन्हीं पत्तियों से ठीक करवाया करते थे अपने पेशेंट को। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है और इसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है।
दोस्तों, जिन पुरुषों को धातु की बीमारी होती है तो वो पुरुष भी इन शीशम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। बस उनको यही क्रिया करना है जो हमने अभी बताया कि 15-20 पत्तों को तोड़ लेना है। इन 15-20 पत्तों का किसी भी प्रकार से रस निकालना है, या तो चटनी पीस करके इसका कपड़े में छान करके और इसका रस निकाल लीजिए, या मिक्सी में पीस करके इसका रस निकालना है। तो 50 ग्राम रस का सेवन यदि आप सुबह खाली पेट करते हैं तो आपका जितना भी पुराना से पुराना धातु रोग होगा वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धातु रोग एक ऐसा रोग होता है कि पूरे शरीर को कमज़ोर बना देता है। पूरे शरीर की जो शक्ति रहती है उस शक्ति को ख़त्म कर देता है। आपका शरीर दुबला पतला और बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। आपका शरीर सूखने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं और धातु गिरना काफ़ी दिनों बाद पता भी चलता है। ये जब आप टॉयलेट जाते हैं पेशाब के लिए, उसी समय ये पतले लार के रूप में बीर निकलता है और आप समझ नहीं पाते हैं। जब लंबा समय हो जाता है, काफ़ी समय बीत चुका होता है इस बीमारी को, तो इस बीमारी अपना बड़ा घर बना लेती है आपके शरीर में और आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तब आप महसूस करते हैं कि शायद आपको कोई बीमारी है। तो दोस्तों, ये धातु रोग होता है, इसको शुरू में ही ध्यान देना चाहिए। जैसे आप टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट में जब बैठते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान देना है कि पेशाब करने के बाद, जब आपका पेशाब करते समय पेशाब जब आपका समाप्त हो जाता है तो उस समय ये ध्यान देना है कि कहीं आपके पेशाब में बाद में लार जैसा कोई चीज़ तो नहीं निकल रहा। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि ये धातु निकल रहा है आपको धातु रोग की बीमारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको स्वप्न दोष भी होता है, वो भी एक धातु की बीमारी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वप्न दोष नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि महीने में 1-2 बार हो गया, ठीक है, लेकिन जो है ये नहीं कि हफ्ते में 2 बार या ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक बीमारी है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए दोस्तों, शीशम के पत्तों से आप इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और जो आप और प्रकार की दवाइयाँ करेंगे, अंग्रेज़ी दवाइयाँ करेंगे, तो अंग्रेज़ी दवाइयों में से और नुकसान होगा और बाद में कोई और दूसरा व्यवधान बन जाएगा, दूसरी बीमारी आपको पकड़ लेगी और इन अंग्रेज़ी दवाइयों का बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि आयुर्वेदिक तरीके से इस समस्या से लोग निजात पा सकते हैं। माताएँ, बहनें जिनको भी समस्या हो, इस समस्या से निजात पा सकती हैं। इसमें आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है। शीशम के पेड़ हर जगह आपको लगे हुए मिल जाएँगे। आपको इस वीडियो से ये पहचान लेना है कि शीशम के पत्ते इस प्रकार के होते हैं और शीशम का पत्ता ज़्यादा छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा बड़ा हो कि परिपक्व पेड़ हो, क्योंकि जब परिपक्व पेड़ होता है, जवान पेड़ होता है तो उसके पत्ते ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और पत्ते आपको हरे कोमल पत्ते लाना है। तो इस तरीके से आप इसका रस निकाल कर के प्रयोग करना है। दोस्तों, यदि आपको इस शीशम का पत्ते का स्वाद अच्छा ना लगे तो इसमें आप मिश्री मिला सकते हैं। मिश्री मिला सकते हैं और एक खांड़ आता है, इसको गुड़ जैसा इसका कलर होता है खांड़ का, ये पंसारी के यहाँ मिल जाता है। तो या तो खांड़ मिला कर के प्रयोग कर सकते हैं या मिश्री मिला कर के प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद भी मिला कर के पी सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा-सा कसैला रहता है, तो अपना स्वादिष्ट बनाने के लिए यानी कि इस दवा को आप पी पाओ किसी तरीके से, यानी आपके पेट के अंदर जाना चाहिए। तो स्वाद के लिए अपना ये चीज़ें, मीठी चीज़ें मिला सकते हैं, जो हमने बताया मिश्री, खांड़ या शहद, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिला कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, शीशम का पेड़ का महत्व बहुत पहले से है। ये सुश्रुत ऋषि और वाग्भट ऋषि अपने पेशेंट्स को, जितने भी धातु के पेशेंट्स आते थे उनके पास, वो अपने पेशेंट्स को इसी दवा से, इसी शीशम के पत्तों से ठीक किया करते थे। दोस्तों, इसकी छाल का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपका कोई घाव हो जाता है, कोई लोहे की कोई चीज़ लग जाती है या किसी भी तरीके का घाव हो जाता है, तो आप इन शीशम के पत्तों से और इसकी छाल से ठीक कर सकते हैं। उस घाव में आपको शीशम के पत्ते की चटनी और इसकी छाल घिस करके पत्थर में इसका जो रस निकलेगा, उस रस को आप घाव में लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका घाव 15 दिन में ठीक हो जाएगा। दोस्तों,
जिन लोगों को बालों की समस्या होती है, बालों की समस्या से भी निपटा जा सकता है।